हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हमारी अगली क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम जो राष्ट्रवादी नेता कर रहे थे उनका अगला टॉपिक करेंगे। और इसमें दिया हुआ है सरदार भगत सिंह। ठीक है, कौन सा होगा? छठा हो गया हमारा सरदार, ये छठा हो गया चंद्रशेखर आजाद कर लिया था हमने कल। और आज हम करेंगे सरदार भगत सिंह। ठीक है, राज पनोरमा बुक से हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। जो लाइन टू लाइन हम हमारे नोट्स है वो तैयार करेंगे और उन्हें याद करेंगे। सरदार भगत सिंह, ठीक है। इसमें दिया हुआ है सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को सरदार किशन सिंह संधू व विद्यावती कौर के यहाँ हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ? जन्म 28 सितंबर 1907 को पिता किशन सिंह संधू, माता विद्यावती कौर। ओके, हुआ। सरदार भगत सिंह के पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे। ठीक है, इनके पूर्वज कहाँ थे? पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह की सेना में। ठीक है, आगे दिया हुआ है पंजाब के क्रांतिकारी थे। ठीक है, सरदार भगत सिंह का संबंध कहाँ से है? पंजाब से। आगे दिया हुआ है बंगाल लायलपुर गांव जारावाला पंजाब में डीएवी कॉलेज लाहौर में स्नातक की शिक्षा के दौरान अपने दो अध्यापकों भाई परमानंद व जयचंद विद्यालंकर से प्रभावित हुए। ठीक है, इनमें सीधी आगे क्या दी हुई है? शिक्षा। सरदार भगत सिंह की शिक्षा जो कहाँ पर हुई? बंगाल लायलपुर, बंगाल लायलपुर गांव जारावाली पंजाब में है। ठीक है, जारावाला पंजाब में है। ओके, में हुई। वहां उनमें किसकी मुलाकात हुई? जारावाला पंजाब में कौन से कॉलेज में? डीएवी कॉलेज लाहौर में। शायद इसमें मिक्स कर दिया यहाँ पर, तो उसका जन्म हुआ होगा। ठीक है, ये मैं सर्च करके बता देती हूँ। ठीक है, जन्म। ओके, आगे शिक्षा है। शिक्षा कहाँ हुई? शिक्षा हुई डीएवी कॉलेज लाहौर में। ठीक है, वहां उनकी मुलाकात किन से हुई? वहां उनकी मुलाकात परमानंद व जयचंद विद्यालंकर से प्रभावित हुई। डीएवी कॉलेज लाहौर में हुई शिक्षा मुलाकात किससे हुई? परमानंद व जयचंद विद्यालंकार से। ठीक है, अलंकार से मुलाकात हुई। आगे दिया भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक लिखी। भगत सिंह की पुस्तक की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक कौन सी है? मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, ये मैं याद रखना है। भगत सिंह की पुस्तक कौन सी है? मैं नास्तिक क्यों हूं लिखी। भगत सिंह मार्क्सवाद से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? मार्क्सवाद का प्रभाव, मार्क्सवाद से प्रेरित। ओके, आगे दिया हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। किसके सदस्य थे? हिंदुस्तान, जो चंद्रशेखर से संबंधित है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन, ठीक है। के संस्थापक सदस्य, के संस्थापक सदस्य थे। ओके, आगे दिया हुआ है एवं लाहौर में उन्होंने 1906 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की। कब की? 1926 में लाहौर में नौजवान भारत संघ की स्थापना की। भारत सभा की, नौजवान भारत सभा की स्थापना की। ओके, आगे दिया हुआ है दिल्ली में इस सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। सभी क्रांतिकारी साथियों का सहयोग इस संस्था को मिला। दिल्ली में इस सभा का नारा क्या था? नौजवान भारत सभा का दिल्ली में नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है। कौन सा नारा था? हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा था। नौजवान भारत सभा का नारा क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहाँ लगाया गया? दिल्ली में, ठीक है। सहयोग दिया। शीघ्र ही इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई। सभा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के लिए बलिदान दिवस मनाने शुरू किए। इस सभा के मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। इस सभा ने क्या करना शुरू किया? बलिदान दिवस मनाए। आगे दिया समस्त भारत के मजदूरों और किसानों का एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य स्थापित। तो नौजवान भारत सभा के हम पॉइंट लिख लेते हैं। इस नौजवान भारत सभा में क्या क्या था, ठीक है। नंबर 1, बलिदान दिवस मनाया, बलिदान दिवस मनाया। सेकंड है भारत के समस्त मजदूरों और किसानों को एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना। क्या करना? पूर्ण मजदूरों व किसानों का पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना। ओके, आगे नंबर 3 दिया हुआ है अखंड भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए नौजवानों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना। नंबर 3, देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना, ठीक है। आगे नंबर 4 दिया हुआ है ऐसे सभी आंदोलनों की सहायता करना जो सांप्रदायिक विरोधी हो, ठीक है। सांप्रदायिक विरोधी कार्य करना, सांप्रदायिक विरोधी आंदोलन के समर्थक। ओके, आगे दिया हुआ है ऐसे किसानों और मजदूरों को संगठित करना, ये हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। आगे दिया हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र सन्याल ने की थी। अगर ये पूछे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किसने की, तो उनके नाम हम लिख लेते हैं, ठीक है। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र सान्याल ने की, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राम प्रसाद बिस्मिल याद रखना है, योगेश चटर्जी याद रखना है, सचिंद्र सान्याल याद रखना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है ने कि भगत सिंह ने कब की हिंदुस्तान कानपुर में कब की? 1924 में। ठीक है, सॉरी 1924 में की। ओके, आगे दिया हुआ है भगत सिंह ने सितंबर 1928 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया था, जिसका अर्थ था क्रांति का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्पष्ट घोषणा है। इस निर्णय में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा तथा सुखदेव आदि भगत सिंह के सहायक थे। ठीक है, सितंबर 1928 में क्या किया? इसका नाम बदल दिया। 1928 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट जोड़ना है बस, समाजवादी हिंदुस्तान सोशलिस्ट बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा, नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। ठीक है, आगे दिया हुआ है कब? 1928 में। ठीक है, जिसका अर्थ सोशलिस्ट का अर्थ बता दिया आपको, क्या कर दिया? समाज से संबंधित है। ओके, जिसके निर्णय में कौन कौन साथ थे? भगत सिंह रखा, इसमें आ जाएंगे भगत सिंह, एक तो हो ही गया भगत सिंह के, आपको याद रखना है, साथ में सुखदेव हो गया, और कौन से? विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, और कौन से हैं? विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा। ठीक है, शिव वर्मा, इन्हें में याद रखना है भी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने रखा? भगत सिंह ने रखा। और इसमें किसने साथ दिया उनका? भगत सिंह का, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा और शिव वर्मा ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। ये हमने लाला लाजपत राय में कर लिया था। अभी 1928 में साइमन कमीशन आया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ तो उनकी मृत्यु होगी। आगे दिया हुआ लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक एक मास बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल व चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या की। ठीक है, लाहौर में साइमन कमीशन लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? तो स्कॉट ने दिया था। ठीक है, और हत्या किसकी की? सैंडर्स की। ये एक पॉइंट उसमें नहीं था, स्कॉट ने आदेश दिया था। साइमन कमीशन के दौरान 1928 में साइमन कमीशन के दौरान कौन थे? सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट, सीधा लिख देती हूँ स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, परंतु मृत्यु किसकी हो गई वहां पर? जिससे उनकी मृत्यु होगी और एक माह बाद स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या आदेश दिया था, परंतु हत्या बदले में सैंडर्स की कर दी। ओके, ये बदला तो एक ने तुम्हारी हुई किसी नहीं मालूम। आगे 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ये तारीख लिख देते हैं भी, दिल्ली की असेंबली में बम कब फेंका, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, दिल्ली की असेंबली में बम फेंका कब?
8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, आगे दिया हुआ है बम फेंका। बम के साथ फेंके गए पर्चों में यह संदेश था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बम के साथ उन्होंने असेंबली में क्या पर्चे भी फेंके जिन पर लिखा हुआ था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं बल्कि स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा नारा लगाया? इंकलाब जिंदाबाद। नारा लिख देती हूं उनका, नारा इंकलाब जिंदाबाद। ओके, आगे दिया हुआ है उन्होंने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ओके, नारा लगा आगे इंकलाबाद जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने की। ठीक है, इस नारे की रचना किसने की? रचना मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने की। ठीक है, ने की। आगे दिया तथा भगत सिंह ने पहली बार नारे के रूप में इसका प्रयोग किया। रचना तो इसने की और प्रयोग किसने किया? भगत सिंह ने। प्रयोग भगत सिंह ने किया। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। यह नारा सशस्त्र क्रांति के इतिहास को भगत सिंह की विशेष देन है। भगत सिंह और वीके दत्त यदि चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग जाते थे। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त का निकनेम क्या बोला है? बीके दत्त। अगर आज जाए तो इसे और क्या कहते हैं? बी के दत्त लिख देती हूँ। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को क्या कहते हैं? बीके दत्त। चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो क्रांति को जनता तक पहुंचाना था और इसके लिए आवश्यक था कि वे स्वयं को गिरफ्तार करवाकर अदालत के माध्यम से अपने विचारों को सरकार और जनता के सामने रखे। ठीक है, आगे है भगत सिंह ने अदालत में कहा कि क्रांति से हमारा तात्पर्य यह नहीं कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो ये लिख लेती हूँ, स्टेटमेंट दिया हुआ है भगत सिंह का क्रांति से क्या से था, लिख देती हूँ। क्रांति से हमारा तात्पर्य यह कि क्या है? यह कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है दिल्ली जेल में 4 जून 1929 को मुकदमे की सुनवाई सेशन जज मिस्टर मिडलटन की अदालत में प्रारंभ हुई। ठीक है, इनकी मुकदमे की सुनवाई कब हुई? लिख देती हूँ, मुकदमे की सुनवाई कब हुई? दिल्ली जेल में 4 जून 1929। ठीक है, 1929 को। जज कौन था? जज था मिस्टर मिडलटन। ठीक है, मिडलटन था। ये अदालत में प्रारंभ हुई। 10 जून 1929 को केस की सुनवाई समाप्त हो गई और उसके तुरंत बाद भगत सिंह को मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। ठीक है, कब? 10 जून को भगत सिंह को तो कहाँ? भगत सिंह को मियांवाली जेल में, मियांवाली
जेल में व बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल में भेज दिया गया। लाहौर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इस बम केस की हाईकोर्ट में भी अपील की गई। जस्टिस फोर्ड और जस्टिस एडिसन के सामने लाहौर कोर्ट में अगली पेशी हुई। अगली पेशी किस में हुई, किस किस के सामने हुई, अगली सुनवाई कब हुई, किसके सामने हुई, जस्टिस फोर्ड व जस्टिस एडिसन। जस्टिस एडिसन के सामने लाहौर में हुई। ठीक है, एडिसन के सामने लाहौर में। ओके, आगे दिया हुआ है, अंत में सेशन जज के फैसले को बहाल रखते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 12 जून को 1929 में आजीवन कारावास का दंड सुना दिया। किसने सुनाया आजीवन कारावास का दंड, तो सेशन जज ने। ठीक है, सेशन जज ने, सेशन जज ने 12 जून 1929 चल रहा है। ठीक है, 12 जून 1929 को दोनों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया। आजीवन कारावास का दंड दिया। ठीक है, आगे दिया हुआ, जेल में भगत सिंह और उसके साथियों ने 14 जून 1929 से 64 दिन की भूख हड़ताल की। ठीक है, 14 जून से 64 दिन तक 64 दिन तक भूख हड़ताल की। भगत सिंह व उसके साथियों ने भूख हड़ताल की। ठीक है, आगे दिया हुआ है, और जिसके कारण क्या है, 13 सितंबर को 1929 को भूख हड़ताल से यतीन्द्र नाथ दास शहीद हो गए। ठीक है, भूख हड़ताल के कारण कौन शहीद हुए, 13 सितंबर को भूख हड़ताल से यतीन्द्र नाथ दास शहीद हुए। यतीन्द्र नाथ दास शहीद हुए। ठीक है, कौन हुए, यतीन्द्र नाथ दास शहीद हुए। कब, 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर 1929 को। आगे 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल का एक तरफा निर्णय दिया गया। किसका दिया गया, ट्रिब्यूनल का, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। कब, 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर 1930 आ गए। ठीक है, नहीं, 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल का एक तरफा निर्णय भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। ओके, फांसी दी गई। कब दी गई, 7 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाएगी। फांसी की सजा सुनाएगी। ठीक है, सॉरी गलती होगी, को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, कब सुनाएगी, 7 अक्टूबर को। ठीक है, 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी दी नहीं गई थी। फांसी दी गई थी आगे 23 मार्च 1931 को। ठीक है, कब, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी
गई। ठीक है, आगे दिया फांसी पर जो समय वे तीनों मस्ती में गा रहे थे वो था मेरा रंग दे बसंती चोला। लिख देते चलो, मेरा रंग दे बसंती चोला। अंतिम समय क्या गा रहे थे? तब वे गा रहे थे। ठीक है, समझा गया? तो इस प्रकार ये हमारा भगत सिंह है वो आज टॉपिक है वो पूरा हो गया। इसे एक बार मैं और रिवीजन कर देती हूँ, जिससे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप देख लेना और मुझे बता देना। ठीक है, आज हम कर रहे हैं सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। इनके पिता किशन सिंह सिंधु थे और माता थी विद्यावती कौर। और इनके पूर्वज भगत सिंह के पूर्वज पूछे तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे। और इनका जन्म बंगाल लायलपुर गांव जारावाला पंजाब में हुआ। और इनकी शिक्षा वो डीएवी कॉलेज लाहौर में हुई और वहां उनकी मुलाकात है परमानंद और जयचंद विद्यालंकार से हुई। किससे हुई? परमानंद व जयचंद विद्यालंकर से। इन्होंने भगत सिंह ने एक ही पुस्तक लिखी है जो मैं याद रखनी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और ये इनका संबंध किससे था? मार्क्सवाद से ये प्रेरित थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। किसके थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये आ गया था सोशलिस्ट हमने किया था, रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। कब की? 1926 में। कहा? लाहौर में। किसकी? नौजवान भारत सभा की स्थापना की। और दिल्ली, इस नौजवान भारत सभा ने दिल्ली में नारा दिया, क्या लगाया? हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। इस नौजवान भारत सभा के उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे। एक तो बलिदान दिवस मनाया जाए और मजदूरों और किसानों का पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य स्थापित किया जाए और देशभक्ति की भावना उत्पन्न की जाए। सांप्रदायिक विरोधी आंदोलन किया जाए, यानी जाति पाति धर्म आदि से हटकर है ना आंदोलन हमें करना होगा। ठीक है, और कानपुर में किसने स्थापना की? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंदर सान्याल ने की। ठीक है, ये मैं याद रखने भी। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंदर सान्याल ने की। और 1928 में इसका नाम बदलकर किसने? भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा और शिव वर्मा ने। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा और शिव वर्मा ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। आगे दिया 1928 में साइमन कमीशन के दौरान स्कॉट ने किसने आदेश दिया? स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। तो उसकी हत्या का लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी, तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? सैंडर्स की हत्या कर दी 1928 में। ठीक है, आगे दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। कब फेंका? 29 में। वो तो फिर 29 गए का कारण तो फिर वहां फांसी की सजा हुई है। ठीक है, यो चाल तो बटुकेश्वर भगत सिंह थे। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को याद रखना। ठीक है, और उन्होंने तब नारा कौन सा दिया? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की? मोहम्मद इकबाल ने की। और इसका प्रयोग किसने किया? भगत सिंह ने किया। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, किसने कहा? ये भगत सिंह ने कहा। आगे मुकदमे की सुनवाई कहाँ हुई? ये असेंबली में बम फेंका तो मुकदमा चला, तो मुकदमे की सुनवाई कहाँ हुई? दिल्ली जेल में हुई। कब हुई? 4 जून 1929 को। ठीक है, ये में याद रखना है। कब हुई? 4 जून को। ठीक है, 4 जून को। और जज कौन थे? सेशन जज मिस्टर मिडल्टन। ठीक है, सेशन जज लिख देती हूँ, सेशन जज मिस्टर मिडल्टन थे। और 10 जून को भगत सिंह को तो मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। ठीक है, एंड भेज दियो भी। सुनवाई अगली और होगी। सुनवाई हुई, पहली सुनवाई 4 जून को हुई। ठीक है, 10 जून ने बेगो फैसलो आ गया। ठीक है, फिर अगली सुनवाई हुई जिसमें कौन थे? जस्टिस फोर्ड और जस्टिस एडिसन थे और लाहौर में हुई। ठीक है, परंतु किसका अंतिम फैसला माना गया? सेशन जज का। किसका? सेशन जज का अंतिम फैसला, अंतिम फैसला। ठीक है, क्या माना गया कि 12 जून को, कब? 12 जून को 1929 को दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। कब दिया गया? 12 जून को। इंपोर्टेंट बात
कि 12 जून को 1929 को दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया और 14 जून से उन्होंने क्या कर दिया, अनशन शुरू कर दिया, यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी। भगत सिंह और उसके साथियों ने 14 जून से शुरू कर दी 64 दिन तक की, जिसके अंतर्गत 13 सितंबर को, ठीक है, 13 सितंबर को भूख हड़ताल के कारण यतीन्द्र नाथ की शहीद हो गए। ठीक है, यतीन्द्र नाथ दास है वो 13 सितंबर को शहीद हो गई 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण। आगे 7 अक्टूबर को 1930 को ट्रिब्यूनल का एक तरफा निर्णय आया। किसका? ट्रिब्यूनल का एक तरफा निर्णय आया। कब? 7 अक्टूबर को, कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाए। कब? 7 अक्टूबर को, ठीक है, जिसके तहत 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फैसला कब सुनाया गया? 7 अक्टूबर को, हमें याद रखना है। ठीक है, 7 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया, 23 मार्च को फांसी दे दी गई। और जब उन्हें फांसी दी तो उनके हंसते हुए चेहरे थे और वे क्या गा रहे थे? मेरा रंग दे बसंती चोला। तो आज हमारा भगत सिंह है वो राष्ट्रीयवादी नेता है वो पूरा हो गया है। और कल हम अगली स्लाइड में करेंगे सुखदेव। ठीक है, फिर हमारा रास बिहारी बोस आएगा। ओके, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।